इस वक्त की बड़ी खबर अटारी बॉर्डर से, जहां पर 2 पाकिस्तानी घुसपैठियों को ढेर कर दिया गया है। बीएसएफ के जवान वहां पर अलर्ट थे और इसी दौरान 2 घुसपैठिए वहां पर मार गिराए गए। अमृतसर के राजताल सीमा चौकी पर घुसपैठियों को ढेर किया गया है। घुसपैठियों से हथियारों की बरामदगी हुई है। उनके पास से AK-47 समेत कई हथियार बरामद किए गए। इस पूरे इलाके को घेर लिया गया है। सर्च ऑपरेशन चल रहा है इस पूरे इलाके में। इस वक्त की बड़ी खबर है अटारी बॉर्डर से, जहां पर 2 घुसपैठियों को बीएसएफ के जवानों ने मार गिराया। अमृतसर के राजताल सीमा चौकी पर यह कामयाबी मिली है बीएसएफ को। 2 तस्वीरें आप देखिए। लगातार बीएसएफ के जवान भारतीय सीमाओं पर मुस्तैद रहते हैं और इसी मुस्तैदी का नतीजा है कि जब जब पाकिस्तान घुसपैठ की कोशिश करता है, जब जब पाकिस्तान आतंकियों को भेजता है, बीएसएफ के जवान उन्हें न्यूट्रलाइज कर देते हैं। राजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं अटारी बॉर्डर से, सीधे उनका रुख करते हैं। राजेश, बीएसएफ के जवान मुस्तैद रहते हैं और इसी मुस्तैदी का नतीजा पाकिस्तान के 2 घुसपैठिए ढेर कर दिए गए। पूरी जानकारी दीजिए। बिल्कुल, बहुत बड़ी सफलता मिली है बीएसएफ को। इस कामयाबी में बीएसएफ की मुस्तैदी जाहिर तौर पर वो वाजे है। और इस बात को लेकर मैं बताना चाहूंगा कि ये पहली बार कोशिश नहीं हुई है पाकिस्तान की तरफ से, जबकि घने कोहरे का फायदा उठाकर घुसने की कोशिश की गई है और बीएसएफ ने उसे नाकाम किया है। क्योंकि बीएसएफ के पास जो बताया जा रहा है, जो जानकारी मिल पा रही है, उसके एंटी फॉग डिवाइसेस भी हैं, जिसके जरिए उनको छवि नजर आ जाती है। अगर कोई घुसपैठ होने की कोई मूवमेंट होती है वो नजर आ जाती है। तो इस मामले में भी सुबह जब अंधेरा था और फॉग ज्यादा थी, घना कोहरा था, तो उस समय घुसने की कोशिश की गई। बीएसएफ ने हलचल देखी तो बीएसएफ की तरफ से बाकायदा तौर पर वार्निंग दी गई और इसी दौरान से जब फायरिंग शुरू हो गई तो बीएसएफ ने भी उसका जवाब दिया और उसी के मध्य 2 पाकिस्तानी घुसपैठिए मारे जा चुके हैं। सर्च ऑपरेशन अभी चल रहा है और उसमें AK-47 सीरीज के जो हथियार हैं वो बरामद हुए बताए जा रहे हैं। हेरोइन बरामद हुई है ये भी बताए जा रहे हैं और इसमें बीएसएफ द्वारा 1 बजे बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और जाहिर तौर पर बड़ा मामला है, बड़ी बीएसएफ की कामयाबी है। ठीक है, चलिए राजेश, हमसे जुड़ने के लिए ठीक है राजेश, हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त की एक और बड़ी खबर अनंतनाग से आ रही है, जहां पर आतंकियों से एनकाउंटर इस वक्त चल रहा है। हिजबुल का एक जिंदा आतंकी पकड़ा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर अनंतनाग से, हिजबुल के एक जिंदा आतंकी को पकड़ने में सुरक्षा बलों को कामयाबी मिली है। फिलहाल लगातार वहां से फायरिंग की आवाजें आ रही हैं। हिजबुल के एक जिंदा आतंकी को पकड़ लिया गया है। अनंतनाग से यह बड़ी खबर है। गुंड बाबा खलील इलाका, जहां पर आज सुबह आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। जो जानकारी दी गई है, एक आतंकवादी को जिंदा पकड़ने में कामयाबी मिली है। हिजबुल से जुड़ा हुआ है यह आतंकवादी। इद्रिश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। इद्रिश, बताइए इस एनकाउंटर को लेकर क्या जानकारी और साथ ही जो आतंकी पकड़ा गया है हिजबुल का बताया जा रहा है वो। जी बिल्कुल, आज सुबह सवेरे सिक्योरिटी फोर्सेस को टिप ऑफ मिला कि गुंड बाबा खलील जो इलाका है वहां पर मिलिटेंट्स मौजूद है, जिसके बाद कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चलाया गया और उसी दौरान मिलिटेंट्स ने जो है सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायर खोला। फिर सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से भी रिटेलिएशन हुई, जिसमें मिलिटेंट जख्मी हुआ और उसके बाद उसको जिंदा वहां से गिरफ्तार कर लिया गया। मिलिटेंट को हॉस्पिटल शिफ्ट कर लिया गया है। वहीं पूरे इलाके में अभी भी सर्च ऑपरेशन जो है जारी है। वहीं अगर हम पूरे कश्मीर की बात करें तो पहले से ही सिक्योरिटी जो है रेड अलर्ट पर है। डीडीसी इलेक्शंस हो रहे हैं, जिसको देखकर पहले से ही अंदेशा था सिक्योरिटी फोर्सेस को कि कई जगहों पर हमले हो सकते हैं और हमने देखा कि पिछले कुछ हफ्तों में जो है 4 अटैक सिर्फ श्रीनगर में हुए हैं, जिसके बाद सिक्योरिटी पहले से ही रेड अलर्ट पर है और सिक्योरिटी का जो इंफॉर्मेशन नेटवर्क है वो भी बढ़ा दिया गया है। ठीक है इद्रिश, हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इद्रिश हमारे साथ जुड़े हुए थे। अनंतनाग से ये बड़ी खबर है, जहां पर इस वक्त एनकाउंटर चल रहा है। एक आतंकी को जिंदा पकड़ने में वहां पर कामयाबी मिली है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर पाकिस्तान की घुसपैठ की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। पाकिस्तान लगातार हरकतें करता है, खासतौर पर जब ठंड पीक पर पहुंचने लगती है उससे पहले पाकिस्तान की कोशिश होती है कि आतंकियों को घुसपैठ करा दिया जाए, ताकि वो जाकर जम्मू कश्मीर में अस्थिरता फैला सके। पाकिस्तान से 300 आतंकी घुसपैठ की फिराक में है। सीज फायर तोड़ने की आड़ में घुसपैठ की साजिश का यह खुलासा है। शाहनवाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। शाहनवाज, हर बार यह होता है ठंड से पहले, और ठंड जब पीक पर पहुंचती है उससे पहले बर्फबारी के बीच पाकिस्तान की कोशिश होती है घुसपैठ कराने की, और वैसे ही एक साजिश एक बार फिर से।
बिल्कुल राकेश, क्योंकि देखिए जितने भी टेरर रूट्स हैं वो राजौरी पुंछ के इलाके में है और ज़्यादातर वहाँ पर अब जो इलाके हैं वहाँ पर बर्फबारी जो है वो हो चुकी है। ऐसे में जो आतंकवादी हैं और जो उनके आका हैं वो चाहते हैं कि जो जम्मू का इंटरनेशनल बॉर्डर है वहाँ से घुसपैठ यहाँ पर करवाई जाए, लेकिन लगातार राकेश पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि घना कोहरा जो है वो इस समय जम्मू और आसपास के इलाकों में और बॉर्डर के इलाकों में यहाँ पर छाया हुआ है। ऐसे में चुनौती जो है वो बीएसएफ के लिए लगातार बढ़ गई है। इस तरह के लगातार इनपुट्स हैं कि पाकिस्तान पे बैठे जो आतंकवादी हैं वो टनल बना सकते हैं, वो ड्रोन के जरिए हथियार भेज सकते हैं। और आपने देखा कि दो बड़े हमले, जो एक नगरोटा में हमला हुआ जहां पे 3 आतंकवादी मारे गए और साथ ही पुंछ में अभी जो 2 दिन पहले हमला हुआ उसमें 2 आतंकवादी मारे गए। तो लगातार पाकिस्तान की तरफ से कोशिशें हैं, लॉन्च पैड पर आतंकवादी तैयार बैठे हैं। ऐसे में जो ये ठंड हो रही है और ये जो कोहरा पड़ रहा है इसने बीएसएफ की चुनौती जो है वो बढ़ा दी है। लेकिन राकेश, इस समय बीएसएफ ने पूरे बॉर्डर पर यहाँ पर फिजिकल डोमिनेशन जो है वो बढ़ा दी है। अपने इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल जो है वो बीएसएफ यहाँ पर कर रहा है और पूरी तरह से पाकिस्तान को डोमिनेट कर रहा है। ठीक है, चलिए शहनवाज, पूरी जानकारी के लिए हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो पाकिस्तान की बड़ी साजिश है, 300 आतंकियों को घुसपैठ कराना चाहता है पाकिस्तान और इसीलिए लगातार सीज फायर का वायोलेशन, कोहरे और बर्फबारी का फायदा उठाकर इन आतंकियों की घुसपैठ कराने की साजिश है पाकिस्तान की।